कुंदीकोट का दिव्य सिवा शांत वर्ल्ड पीस पगोड़ा ने और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। रास्ता चाहे कितना भी कॉम्पैक्ट हो, लेकिन सीनिक ब्यूटी की ठंडी हवा और बीच बीच में मिलने वाली क्या बताया था ये? महेंद्र के महेंद्र केव। महेंद्र बोलेगा तो राजा महेंद्र का नाम था वो। जो जगह है जी वो राजा महेंद्र के नाम पे ही है। हाँ, एक महेंद्र केव है, एक महेंद्र पुल है सिटी में, एक ब्रिज। महेंद्र हाईवे भी महेंद्र हाईवे है। हाँ। राजा ने इसको बोलेगा होली बात में सारंगकोट के लिए निकले थे हम लोग। तकरीबन 4:30 शटल बस चलती है टाउन से। आप उस हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ड्राइव एंड प्ले एट 50 पर। आसाम टू पोखरा जर्नी का डे 6 में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नेपाल का हार्टबीट पोखरा, कुंदीकोट का दिव्य सिवा शांत वर्ल्ड पीस पगोड़ा, नेचर की पावर देवीज फॉल और फेवा लेक का मिरर सा सुकून, साथ ही लेक के बीच बरही टेम्पल और गहराइयों में छुपा महेंद्र केव। तो चलिए शुरू करते हैं पोखरा का एक और अनफॉरगेटेबल डे। दोस्तों, यह है हमारा स्टे होटल फेवा ट्रिप। फेवा लेक से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर एक प्रीमियम होटल और ऑफ सीजन में हमें मिला एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। रिसेप्शन एरिया का वार्म वेलकम शुरू से ही एक प्रीमियम फील देता है और उसके जस्ट साइड पर है गेस्ट लाउंज, जहां सॉफ्ट सोफा सीटिंग, वाइट एम्बियंस और वार्म लाइटिंग मिलकर एक बहुत ही सूदिंग स्पेस क्रिएट करता है। यहाँ बैठकर आप आराम से चाय कॉफी एंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने ट्रेवल प्लान्स पीसफुली डिस्कस कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा रूम। स्पेसियस, क्लीन, ब्यूटीफुली डिजाइन इंटीरियर के साथ एक प्रीमियम कंफर्ट। लॉन्ग डे के बाद बिल्कुल परफेक्ट। और होटल का इनसाइड लॉबी मिनिमलिस्ट डिजाइन, सॉफ्ट लाइटिंग और पॉलिश्ड इंटीरियर्स एक साथ एक एलिगेंट एटमॉस्फेयर बनाता है। ओवरऑल होटल फेवा ट्रिप ने हमारा स्टे और भी कंफर्टेबल और प्रीमियम बना दिया। और दोस्तों, अब देखते हैं हमारे रूम का बैल्कनी, जो इस होटल का सबसे खूबसूरत हिस्सा लग रहा है हमें। यहाँ खड़े होते ही फेवा लेक की तरफ जाता हुआ रोड आप क्लियरली देख रहे हो। नीचे धीरे धीरे चलती गाड़ियां और सामने काम ब्लू लेक दोनों मिलकर एक सूदिंग सीन क्रिएट कर रही है। दूर तक फेवा लेक चमक रही है और लेक के उस पार जो शांत मैसिव माउंटेन्स खड़े हैं, उनका यह ब्रेथ टेकिंग व्यू इस बैल्कनी के एक्सपीरियंस को एकदम सिनेमैटिक बना रहा है। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम भगवान शिव के कुंदीकोट शिवा टेम्पल से करने का सोचते ही निकल पड़ते हैं। रास्ते में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, कुछ ब्रेथ टेकिंग व्यूज सामने आ रहे होते हैं। पहाड़ों के शेयर ब्यूटी, क्लाउड्स का स्लो मूवमेंट, सब कुछ इतना मेस्मराइजिंग लग रहा है कि हम अपने कैमरा से हर मूवमेंट कैप्चर करते जा रहे हैं। और जैसे हम थोड़ा और ऊपर पहुंचते हैं, पोखरा टाउन का पैनोरामिक व्यू एकदम मैजिकल लग रहा है। ऊपर से पूरा पोखरा इतना ब्यूटीफुल दिख रहा होता है कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। टेम्पल पहुंचकर भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति देखकर दिल श्रद्धा से भर जाता है। पहाड़ों के बीच बनी ये पवित्र जगह एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी देती है। यहाँ आकर मन सच में प्रसन्न हो रहा है। कुंदीकोट की ऊंचाइयों से जब ये वादी नजर आती है, हवा भी जैसे रुककर इस हसीन मंजर को देखती जाती है। नीचे बिछी हुई वो शांत खूबसूरत घाटी दिल को एकदम एक सुकून दे जाती है। लगता है जैसे कुदरत ने यहाँ अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर सजा रखी हो। कुंदीकोट से निकलकर अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जापानी शांति स्तूप की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रूट की रोड
काफी नैरो है। बीच बीच में छोटे छोटे विलेजेस आ रहे हैं जहाँ की सिंपल जिंदगी और काम एटमॉस्फेयर सफर को और भी इंटरेस्टिंग बना रहा है। रास्ता चाहे कितना भी कॉम्पैक्ट हो, लेकिन सीनिक ब्यूटी की कोई कमी नहीं है। हर मोड़ पर पहाड़ों की ग्रीनरी, फ्रेश एयर और वैली का सुंदर नज़ारा सब मिलकर सफर को और भी सुहाना बना रहा है। हम धीरे धीरे आराम से इस खूबसूरत ड्राइव का आनंद लेते हुए शांति से बढ़ रहे हैं। चौधरी रेस्टोरेंट और पुमदेली रेस्टोरेंट क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद ही रास्ते के लेफ्ट साइड की तरफ में हमने गाड़ी को पार्क किया और विक्रम जी ने कहा कि आप लोग यहीं से जा पाएंगे। उनको हमारी समझ में आ गया कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। दूसरा रास्ता आपको सीढ़ी के नीचे उतारता है और आपको खड़ी चढ़ाई पे 200 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से सिंपल हाइक है। यहीं से हम लोग शांति स्तूपा गए और रास्ते में दुर्गा माता का मंदिर भी दिखाई दिया दूर से। शांति स्तूपा की शांति और खूबसूरती को महसूस करने के बाद अब हम एक बार फिर से रोड पर हैं। हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है और हम रास्तों का पूरा आनंद लेते हुए धीरे धीरे डेविस फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सोचते हुए कि पता नहीं ये फॉल कैसा हो। पोखरा के ये वाइंडिंग रोड्स, पहाड़ों की ठंडी हवा और बीच बीच में मिलने वाली लस ग्रीन व्यूज सफर को एक अलग ही सुकून दे रही है। अब हम तैयार हैं डेविस फॉल के रोड और उसके नेचुरल वंडर को देखने के लिए। लीजिए, अब हम पहुंच गए गुप्तेश्वर महादेव गुफा। आप सबको तो पता ही है, पोखरा जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन भयंकर बारिश हुई थी। रात भर भी बारिश हुई। जगह जगह लैंडस्लाइड क्रॉस करते हुए हम लोगों ने डाइवर्शन लिया था। बड़ी इच्छा थी गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने की और इसका मुख्य आकर्षण ये है कि ये नेपाल की सबसे लंबी गुफा है और ये बहुत ही घुमावदार सीढ़ी से नीचे की तरफ जाती है और रास्ते के ऑपोजिट साइड में जो डेविस फॉल है वो झरना जमीन के नीचे होता जाता है और आप गुप्तेश्वर महादेव में जब सीढ़ियां उतरते जाते हैं तो झरने के साथ साथ उसको देखते हुए नीचे जा सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये रहा, बारिश से झरने में पानी, वाटरफॉल में पानी इतना भर गया कि पूरा नीचे अंदर गुफा में, मंदिर में पूरा पानी भरा हुआ था और पूरा जहाँ से मलबा लाना था लाया था, इसलिए हमारे दर्शन नहीं हो पाए। बाजार का कुछ व्यू है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि गुप्तेश्वर महादेव जब आप कहते हैं तो आपको बहुत सारे गुप्तेश्वर महादेव मिल जाएंगे। उनमें से कुछ प्रमुख है नेपाल का पोखरा वाला। निराश होकर भारी मन से हम डेविस फॉल, जो गुप्तेश्वर महादेव के रास्ते के उल्टे साइड में ही है, वहाँ पे पहुँचे। जिस बारिश की वजह से हम गुप्तेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं कर पाए, उसी बारिश की वजह से डेविस फॉल बहुत ही खूबसूरत हो रखा था, अपने पूरे यौवन पे था। अब डेविस फॉल, जिसे सभी लोग देवीज फॉल बोलते हैं, यहाँ किसी देवी जी की कृपा नहीं है। यहाँ एक स्विस दंपति आए थे जो पानी के बहाव के ऊपर की तरफ शायद कहीं तैरने निकले थे और उनकी देवी जी तैर के जलप्रपात में घुस गई थी, तो उन्होंने अपनी
श्रीमती की याद में इस जगह का संरक्षण करके इस जगह का उत्थान किया था। वैसे जलप्रपात बहुत ही सुंदर है, जरूर देखिएगा। देवीज फॉल के शोर, पानी की गूंज और उससे चमकती हुई रेनबो का आनंद लेने के बाद अब हम फिर से निकल पड़े हैं पोखरा की तरफ। उस पोखरा की जिसके लिए ये शहर दुनिया भर में जाना जाता है। और अब हम बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ जो पोखरा की शान भी है और यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन फेवा लेक। ये लेक का सुकून, ये लेक का वाइब, यही पोखरा को पोखरा बनाता है। 12:40 हो चुके हैं। ये काफी बड़ा है और मैं पीछे भी दिखाती हूँ कि मेरे साथ में अभी और अब हम फेवा लेक की बोट पर हैं। पानी की हल्की सी लहरें, दोपहर की नम धूप और ठंडी हवा सब मिलकर एक मैजिकल सा मोमेंट बना रहे हैं। बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसके साथ ही लेक में आसपास के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन है, जैसे कुदरत ने एक परफेक्ट पेंटिंग बना दी। फिलहाल हम लोग फेवा लेक में बोटिंग कर रहे हैं। साल भर ही जा रहे हैं। आज 8 जुलाई है। मौसम बहुत ही बेहतर है आज। कल तक तो बारिश हो रही थी, यहाँ पर लोग बता रहे हैं 14 डेज से बारिश हो रही थी यहाँ पर, लेकिन आज इट्स आवर लक दैट वेदर इज़ वेरी क्लियर एंड यस एंड फिलहाल हम लोग तीनों एक साथ बोटिंग कर रहे हैं एंड सच ए ब्यूटीफुल व्यू मुझे लगा दिखाना चाहिए सबको। Who is rowing? And finally she is happy. कैसा है? अब हम बरही टेम्पल, जो कि फेवा लेक के बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है, पहुंच रहे हैं। ये टेम्पल पोखरा का स्पिरिचुअल हार्ट माना जाता है और यहाँ तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, ये सांची बोट राइड। बरही टेम्पल भगवती माता को डेडिकेटेड है और लोग कहते हैं कि यहाँ आकर मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेक के बीच खड़ा ये छोटा सा मंदिर पहाड़ों से घिर के और भी ज्यादा डिवाइन लगता है। जैसे जैसे हम करीब आ रहे हैं, टेम्पल की शांति और लेक का वाइब दोनों मिलकर एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बरही टेम्पल के अंदर हैं, छोटा सा पर बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर। मंदिर के आसपास से हल्की सी घंटी की आवाज आ रही है और लेक की ठंडी हवा यहाँ तक महसूस होती रहती है। भगवती माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। बस एक शांति, एक पवित्रता जो दिल को अंदर तक टच करती है। और अब हम महिंद्रा केव के कैंपस में पहुंच गए हैं। गेट से एंटर करते ही एक अलग ही एटमॉस्फेयर फील होता है। हल्का सा जंगल वाइब, ठंडी हवा और आगे की तरफ एक नैरो पाथवे जो हमें केव के एंट्रेंस तक ले जाती है। यहाँ की सराउंडिंग्स बिल्कुल शांत है, सिर्फ पक्षी की आवाज और हवा का हल्का सा फ्लो, जैसे कुदरत हमें तैयार कर रही हो उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लिए जो कुछ ही देर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं।
महिंद्रा केव का नाम सुनते ही एक क्यूरियोसिटी जागती है और अब हम उसके बिल्कुल करीब हैं। गुफा का नाम क्या बताया था ये? महिंद्रा केव। महिंद्रा केव। महिंद्रा बोलेगा तो राजा महिंद्रा का नाम था वो। अच्छा। किंग महिंद्रा। यहाँ पे तो मैक्सिमम जो जगह है जी वो राजा महेंद्र के नाम पे ही है। हाँ, एक महिंद्रा केव है, एक महिंद्रा पुल है सिटी में, एक ब्रिज। महिंद्रा हाईवे भी, महिंद्रा हाईवे है। हाँ। राजा ने आओ। एक गुफा है, आपको पहले बहुत लंबी गुफा था, पर 1990 में ऑटो आया ना, अब एक कोलैप्स हो गया। अच्छा, तो आगे का रास्ता नहीं है यहाँ से? यहाँ से आपको इस तरह चाहिए, इसको बोलेगा होली वाटर, ये तीर्थ जल। अच्छा। इस साल बाद ऐसे रहेगा। अच्छा। इसके अंदर आपको जो जब पानी कम होता है ना, इसके अंदर बस भी होता है। अच्छा अच्छा। गणपति है, गणेश जी। सारंगकोट के लिए निकले थे हम लोग। व्यू तो नहीं मिला, बट स्टिल हमने एंजॉय किया इस जर्नी को। जनरली लोग सारंगकोट सुबह अर्ली मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो पिक्स हैं वो बहुत ही क्लियर दिखाई दे जाता है राइट इन द मॉर्निंग। तकरीबन 4:30 शटल बस चलती है टाउन से, आप उसके थ्रू भी आ सकते हो। अगर आपकी अपनी खुद की गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से भी डायरेक्टली व्यू पॉइंट पे पहुंच सकते हो आप। मॉर्निंग में कल रात को हमें बता दिया गया था कि ये जुलाई का सीजन है और वेदर क्लियर नहीं होती, बारिश चल रही है आजकल, जिसकी वजह से आजकल ऊपर क्या उनका जो प्रोग्राम है वो बंद कर रखा गया है। तो हम लोग सुबह नहीं गए, सोचे चलो शाम को एक ट्रायल मारते हैं। लोगों ने कहा था तकरीबन शाम को 4-5 बजे अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आपको कभी व्यू मिल जाए अगर मौसम क्लियर। वैसे आज दिन भर मौसम बहुत ही क्लियर था। अनफॉर्चुनेटली अभी स्टार्टेड रेनिंग, देख ही रहे हैं आप। तो दोस्तों, डे 7 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें एनकरेज जरूर करें। कल यानी डे 8 हम वापस काठमांडू की तरफ निकलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। ड्राइव एंड प्ले @ 50 से साइनिंग ऑफ।